राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप अच्छे ही होंगे। तो सुबह सुबह तैयार होके ये कर लिया आज मेकअप और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे आज बनानी है भिंडी और पापा जी के लिए तोरी। भाई सुबह सुबह मेकअप की जो बात थी, जो मेरे रिलेटिव कह रहे थे कि भाई सुबह मतलब ऐसे ही रहती है, सिंपल ही रहती है और कुछ करती नहीं है। तो सुबह सुबह तो उठने के बाद ना किचन में ही आना होता है और सुबह सुबह इतना टाइम रहता नहीं कि भाई मैं मेकअप करने चली जाऊँ या कुछ ऐसे नहीं। बस मुझे किचन की चिंता रहती है सुबह सुबह की, मतलब किचन का काम करना है मुझे। शाम स्कूल जाती है, खैर भानु ऑनलाइन कोचिंग है उसका, तो वो तो नहीं जाता, पर उसकी भी अलग से वो है कि मतलब वो पता नहीं क्या खाएगा। मतलब वो अधिकतर वैसे वो पराठे ही खाता है सुबह के समय, पर और सुबह सुबह देखो और बहुत काम रहता है। ऊपर नीचे के 4-5 चक्कर मेरे सुबह सुबह के हैं ही हैं, जिसमें मैं थक जाती हूँ। थकने के बाद तभी तो मैं कूलर के आगे बैठती हूँ फिर थोड़ी देर, और फिर ठाकुर सेवा, फिर मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अपने ऊपर नहीं इतना ध्यान जाता कि भाई मैं तैयार हूँ या फिर मैं कुछ ऐसे करूँ। बस नॉर्मली कपड़े पहन लेती हूँ बस। और फिर मम्मी भी ऊपर नहीं चढ़ पाती, वो भी नहीं आती। पहले वो ऊपर चढ़ती थी तो मतलब कुछ ना कुछ ठोक दिया करती थी, तो चलो मैं कर भी लेती थी। और पतिदेव भी नहीं रहते यहाँ पे तो मतलब मुझे कहने वाला कोई है नहीं कि मुझे ये करना है तो इसलिए बस ऐसे ही रहती। वैसे है ना, हमारे यहाँ ना हम साथ हैं, मतलब साथ के साथ ऐसे ही रहती है। जैसे कहीं हम जाएंगे ना, या फिर कभी कभी तभी हम थोड़ा मतलब मेकअप वेकअप करते हैं, नहीं तो घर में नहीं, हम करते नहीं हैं। क्योंकि अब गर्मी इतनी है, मतलब पसीना पूरे दिन तो पसीना पोंछने में ही रह जाते हैं। तो और फिर घर की जितने बच्चे बड़े जाते हैं, कहते हैं ना जिम्मेदारी कम हो जाती है। जिम्मेदारी कम नहीं होती, जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ज़्यादा। क्योंकि जुबान जो है ना वो चलने लगती है। छोटे में तो चप्पड़ लगाओ और बैठा दो, और बड़े होने में तो वो मम्मी ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ। तो जब जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई जो पढ़ रहा है तो जायज़ वो तो कहेगा, तो मतलब बार बार अगर काम कुछ कहेगा भी तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो पढ़ रहा है। तो वो है भानु का थोड़ा यही हिसाब है। तो फिर कपड़े वपड़े, फिर कपड़े प्रेस करने, कपड़े लगाने। मेरी अलमारी 2-3 दिन से ऐसी पड़ी, बच्चों ने ख़राब कर रखी है। मेरे नए कपड़े आए थे सिल के, वो भी अभी मतलब ऐसे ही रखे हैं। मुझे समय नहीं मिला है अभी कि मैं उन्हें लगा दूँ। तो आज सोच रही हूँ आज काम ख़त्म करके जल्दी से अलमारी अपनी लगाऊंगी, क्योंकि फिर कल हो जाएगी एकादशी, कल फिर बाद हो जाएगा मेरा। और फिर कल को तो इसके पापा भी आ जाएंगे, फिर वही कपड़े वपड़े ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर द्वादशी हो जाएगी संडे में पता नहीं मुझे शायद घर भी जाना पड़ जाएगा, क्योंकि मम्मी बुला रही थी, कह रहे थे घर वाले हो जाएगी। मम्मी का थोड़ा सा सामान भी रह रहा है, मम्मी आई थी तो फिर मैं चली भी जाती हूँ घर जल्दी जल्दी। क्योंकि मम्मी जब से मेरा भाई गया है ना, तब से मम्मी की तबीयत थोड़ा ऐसी ही रहती है, तो मम्मी बुलाती रहे तो चलो मैं चली जाती हूँ। कई बार कोशिश करती हूँ कि मतलब ना जाऊँ, बुलाती तो रह गई है मैंने की, पर फिर फ़ोन सारों के सारे फ़ोन करने लग जाते हैं कि आ जाओ सुबह से ही। फिर मैंने कहा थोड़ी देर, चलो थोड़ी देर ही बैठ के आ पाती हूँ, आधा पौन घंटा बैठ के अपना वही चाय वाय पी और अपना निकल गई। क्योंकि मेरे को यहाँ का काम ख़त्म करके फिर चलने के लिए तैयार होती हूँ, और फिर वहाँ से आके फिर मुझे अपने काम में लग रहा होता है, तो फिर मैं थक जाती हूँ, फिर नहीं मुझसे हो पाता। यहाँ से पहले ख़त्म करो 10-11 बजे तक, फिर घर जाओ, फिर वहाँ से आके फिर मेरे लिए संडे वाले दिन ज़्यादा काम रहता है। तो इसीलिए मतलब मुझसे इतना हो नहीं पाता। तो इसलिए मैं सोचूँ कभी कभी तो कि मतलब मैं मम्मी से कह दूँ हाँ आऊँगी, और फिर मतलब नहीं जा पाती, हो ही नहीं पाता। तो ये है। तो मतलब रिलेशन में तो मैं किसी में भी वैसे अलग जा ही नहीं पाती। पिछले 10 सालों से तो कहीं गई नहीं, अभी गई थी। पर हाँ अब डॉक्टर बोल रहा है कि मतलब जाया करो, तो अब जल्दी जल्दी वैसे कहीं जाया करूँगी। इसके पापा कह रहे थे अब 15-20 दिन में कहीं घूमने जाया करो, तो इसलिए मैं अब जाया करूँगी। क्योंकि अब मैं गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। तो निकला करूँगी, और संडे में देखती हूँ कल ले जाएंगे तो घर भी होके आऊँगी। राधे राधे।